देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। केरल की एक अदालत ने आज मलयालम अभिनेता दिलीप को 2017 के कोच्चि में एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया। हालांकि अदालत ने मुख्य आरोपी सुनील एनएस उर्फ पल्सर सुनी सहित 6 और लोगों को दोषी पाया। दिलीप के अलावा अदालत ने इस मामले में 3 और लोगों को भी बरी कर दिया। ये फैसला एर्नाकुलम के प्रधान सत्र न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से 2023 के राज्य चुनावों में वरुणा विधानसभा क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने के शंकर की ओर से दायर याचिका पर सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया। शंकर ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 22 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया के निर्वाचन को खारिज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सिद्धारमैया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का आज शुभारंभ हुआ। राज्य सरकार को इस समिट में प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ 3 लाख करोड़ के निवेश एमओयूज पर हस्ताक्षर की आशा है। ये समिट हैदराबाद की भारत फ्यूचर सिटी में शुरू हुई है। इस शिखर सम्मेलन का मकसद राज्य की औद्योगिक इकाइयों का प्रदर्शन, उनके इनोवेटिव इकोसिस्टम पर रोशनी डालना और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। दैट्स माय देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दीपम विवाद को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाज में फूट डालना और उसे बांटना अध्यात्म नहीं बल्कि सबसे घटिया किस्म की राजनीति है। स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार का विचार हमेशा तमिलनाडु के विकास और प्रगति के बारे में रहा है, जबकि अन्य राज्य सरकारों का उद्देश्य गैर जरूरी मुद्दों को उठाकर विकास को बाधित करना है। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को तिरुप्परन कुंद्रम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर और पहाड़ी पर स्थित उचिपिल्लायर मंदिर में कार्तिकाई दीपम का दीप प्रज्वलित किया गया। अन्य अनुष्ठान और प्रार्थनाएं सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार पूरी की गईं, लेकिन इस पर अनावश्यक विवाद पैदा किया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर के सरकारी अस्पताल में स्क्रब टाइफस से 2 महिलाओं की मौत हो गई। इनकी पहचान गुंटूर जिले के सत्तेनापल्ली की 59 साल की लुथर्मा और बापटला की 73 साल की डी नागेंद्रम्मा के रूप में हुई है। दोनों महिलाओं में स्क्रब टाइफस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इन महिलाओं की मौत के साथ स्क्रब टाइफस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। जिले में कुल 50 मरीज इस इन्फेक्शन से पीड़ित पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश का पोलावरम नल्लामाला सागर लिंक प्रोजेक्ट यानी पीएनएलपी एक बार फिर सियासी और कानूनी विवादों के केंद्र में है। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए नया डीपीआर टेंडर जारी किया है। इसके बाद तेलंगाना ने इसे रोकने के लिए नियम कायदों की पड़ताल तेज कर दी है। नाम बदलने के बावजूद ये परियोजना पहले से विवादित बनका चेरला लिंक से जुड़ी मानी जा रही है। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पीएनएलपी को सूखाग्रस्त रायलसीमा के लिए जीवन रेखा बताया। उन्होंने कहा कि गोदावरी का सरप्लस पानी हर प्यासे खेत और परिवार तक पहुंचना चाहिए, इसे अब और नहीं टाला जा सकता। इस बीच पोलावरम सिंचाई परियोजना करीब अंतिम चरण में है। आंध्र सरकार के मुताबिक 88% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है, जिसमें अहम बांध का ढांचा और डायफ्राम वॉल की मरम्मत शामिल है। लेकिन तेलंगाना के विरोध के चलते ये जल विवाद एक बार फिर नए तूफान की ओर बढ़ता दिख रहा है। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अलग अलग शहरों से आने वाली 3 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार हवाई अड्डे को रविवार देर रात हीथ्रो से ब्रिटिश एयरवेज, फ्रैंकफर्ट से लुफ्थांसा और कन्नूर से इंडिगो की फ्लाइट को निशाना बनाने के ईमेल मिले। ये थे दक्षिण भारत के आज के प्रमुख समाचार। आप सुन रहे थे